अथ स्वाध्याय आरभते, जो भी आएगा उसके पहले अर्थ शब्द लगा दिए। लिखना है अर्थ का तो एक अर्थ वहां पे लिखो अर्थ। अब तो नई क्लास चालू हो गई। कथा तो कथा। अरे तो इसमें 2-2 क्लासेस हो जाएंगी एक दिन की, आधी आधी। उसको बंद करो, वो से बंद कीजिए। इसमें आवाज़ सुनो जरा, आवाज़ आ रही है उसको चालू करो। अर्थ कथा आरंभ की जाती है। बंद कीजिए, वो 2-2 क्लास दिख रही है, वो भी दिख रही ये भी देखो, है। बंद कीजिए। इसमें कोई आया नहीं। अरे यार ये क्लास बंद करूँगी तो ये भी कर दूँ क्या? बंद कर दो एक मोबाइल कोई नहीं। और आप कैमरे पर हाथ आ रहा है, आपका हाथ दिख रहा है उसमें। अभी नहीं आया, देखो जरा, आ रही है क्लास? हाँ आवाज़ आ रही है? चलो उसमें लगाओ और उसको स्पीकर लगाए ना, स्पीकर लगा रहे हैं। स्पीकर ओ माय गॉड। अब अंतिम जो शब्द है नोचेत, नोचेत का अर्थ क्या दिया? नहीं तो नहीं तो मत पियो, नहीं पीना है तो मत पियो। नोचेत मा पिबतु। इस प्रकार यह अवयव का आपका खत्म हो गया अभी। ये तो ज़्यादा आपको बताना था इसलिए मैंने ये सब चीज़ें उसमें ऐड की हैं। जो मेरे पास पुस्तक उपलब्ध है उसमें तो इतने अवयव ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा विषय महत्वपूर्ण है इसलिए ज़्यादा देने का प्रयास मैंने किया है, जिससे आपको वाक्यों का प्रयोग करते समय, पढ़ते समय, अर्थ लगाते समय कुछ बातें समझ में आ जाए। अब इसके बाद आता है आपके कल के वाक्य दिए थे करने के लिए, तो उसमें से जो वाक्य हैं उनको हम अभी उसका अर्थ करते हैं। सरल है वाक्य तो फटाफट करेंगे। कहाँ तक किया था हमने? असत्यम भाष्य से तक किया था क्या? समुच्चय बोधक हुआ है तो ये संबंध बोधक वाक्य नहीं होना हो गया ना सभी? संबंध बोधक भी लिखवाया पूरा, या अंतिम ही था, शायद आप उस दिन आए नहीं थे क्लास में। इस प्रकार अवयव का प्रयोग जो है वो आपका हो गया है। अब जो जिस प्रकार जहाँ पर अव्यय आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको मैंने प्रथम गण के धातुओं को कुछ लिखने के लिए बोला था। वृत्त धातु लिखा है क्या आपने? लिखने के लिए बोला था, लिखने के लिए बोला था मैंने। वृत्त धातु और कौन सा धातु बोला था मैंने? प्रथम गण का एक, चतुर्थ गण का एक, षष्ठ गण का एक और दशम गण का एक। आप लिखो कल और अभी वाक्य बनाओ। शब्दों के अर्थ याद किए आपने? तो पूछूंगी पहले तो पढ़ना। हाँ हाँ, अब यहाँ पर शब्द दे, शब्द शब्द
पठते पठती प्रथम गण झाला तो परस्मैपद। आत्मनेपद में कौन धातु नहीं पूछ रही, मैं शब्द पूछ रही हूँ। पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द दिए थे याद करने के लिए। पढ़ना, सीखना, सीखना, अध्ययनम। हाँ अध्ययनम। आगे आगे हाँ प्रबलः भयंकर, भयम वो तो सरल है नीति। आध्यात्मिकः अध्यात्म, ये क्या है? अध्यात्मिकम। नहीं आत्मा संबंधी, लेकिन पुल्लिंग है नपुंसकलिंगी है क्या? अध्यात्मिकः विशेषण है। कटः, आत्मा संबंधी। कटः कशावर बसलाय? कटः चटई। उद्गमः, ये कहाँ लिख पाया कटः आपने? आप नहीं थे उपस्थित उसी दिन। मैंने तो लिखी ही इनकी बस। उद्गमः, उद्गमः उत्पत्ति, उद्यमः उद्योग, क्लेशः दुख, दुराचारः, शुक्लपक्षः। सरल है वैसे कि ज़्यादा कठिन नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ इधर से पूछती हूँ, स्वस्थपना के लिए कौन सा शब्द है? स्वास्थ्यम। संपादन करना, प्राप्त करना। लाभ प्राप्त करना। संपादन है इसके लिए, प्राप्त करना। आज्ञा, हुकुम, शासनम। हत्यार, शस्त्र। कौन सा शब्द है? इसलिए वो याद करना है तो हाँ अर्थ का है उसका ही संस्कृत अर्थ। शस्त्र के लिए संस्कृत शब्द कौन सा आता है? शस्त्रासाठी कोणता येतो? शस्त्र हिंदी आहे, अस्त्रम। बराबर, ठीक है। बाकी तो न्यायशास्त्र या इंसाफ, उसमें ही है गर्भित न्याय। इसको याद नहीं किया, कल इनको याद करके आना है। और एक प्रश्न आया था कि षष्ठगण के धातुओं को नहीं, मृग धातु के संबंध में तो पीछे भी एक बार मैंने बताया था। आप किसी का प्रश्न मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर दशम गण में एक धातु दिया है मार्ग, मार्गयति, बराबर। और यहाँ पर मृग दिया है, वहाँ पर मार्ग शब्द है, मार्ग धातु है, और यहाँ पर मृग है। दोनों का अर्थ खोजना ही है, लेकिन ये दशम गण परस्मय पद है और ये दशम गण आत्मनेपद धातु है। ये मूल धातु ही मार्ग है और ये मूल धातु ही मृग है। और ये चलाते समय, मृग धातु चलाते समय ये आत्मनेपदी ही होता है, ऐसा लिखवा है ना उस दिन नियम। आगे आगे आप वाक्य बनाना है फटाफट। आज वाक्य खत्म करके ही जाना है आपको, कुछ भी हो जाए फटाफट। मग काय होतं त्याला? आगे का कौन सा वाक्य है? असत्यम, असत्यम भाषसे।
भाष्य से है ना। हाँ, अब से है तो कर्ता कौन आएगा? त्वम करता आया। तो क्या आएगा यहाँ पर? मूल धातु कौन सा है यहाँ पर? भाष का कौन से गण का है? प्रथम गण का है। इसका अर्थ क्या है? बोलना। असत्यम यानी झूठ, असत्यम ही है, नपुंसकलिंग एक वचन है, और त्वम तो पता है इसका अर्थ है झूठ। त्वम यानी तू, क्या हो गया? तू झूठ, झूठ को, अब यहाँ पर असत्य में तो को लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो नहीं लगता है। हाँ, तो तू झूठ, तू झूठ बोलता है। आगे दीदी बोलो, आगे का वाक्य। एक घर में करने के लिए बोला था मैंने, 2 दिन गैप हो गया आपका। भाष्य से, आगे आगे का वाक्य। हरे रुद्यमं, रुद्यमं श्लाघे, श्लाघे। अब यहाँ पर कौन सा है धातु? मूल धातु श्लाघ कौन से गण का है? प्रथम गण का है। अब यहाँ पर कौन सा शब्द निकल रहा है? हित, यहाँ पर हरि, हरे, हरे है ना, हरे, और ये र दिख रहा है तो क्या किसका र है वो? अब यहाँ पर र में क्या मिक्स है? ये है ना ऊ, तो उद्यमम, बराबर। अब यहाँ पर ऐसा लिखते हैं पहले इसको, इसका ये श्लाघ है। तो ये मूल शब्द क्या है इसका? हरि। इसका शब्द क्या है मूल? उद्यमम। और इसका मूल शब्द क्या है? श्लाघ। अब ये हरि शब्द का मूल शब्द क्या? हरि। और हरि शब्द का हरे है कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? बोलो। हरि ही, मूल शब्द हरि है ना, हरि ही, हरि, हरयः प्रथम, हरिम, हरि, हरिन द्वितीय, हरिना, हरिभ्याम, हरिभिः तृतीय, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः चतुर्थी, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे, हरिभ्याम, हरे, हरियोः, हरिनाम षष्ठी। तो हरि शब्द का हरे है पंचमी, षष्ठी एक वचन है, तो फिर कैसे बोल रहे थे सप्तमी का एक वचन? इसलिए मूल शब्द निकालो। हमेशा एक बात बोल रही हूँ मैं, तो ये पंचमी षष्ठी, पंचमी तो किसी से अलग नहीं हो रहा है हरि, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? षष्ठी। तो हरि षष्ठी है तो क्या लगा यहाँ पर? का लगेगा, का की के। अब यहाँ पर उद्यम यानी उद्योग, श्लाघ यानी स्तुति करना। अब कौन करता कौन है? श्लाघे कौन सा पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का एक वचन, तो कर्ता कौन हो गया? अहम। अहम मैंने मैं हरि के उद्योग की स्तुति करता हूँ। बराबर। आगे का वाक्य कौन सा है? पुस्तकानि मृगयसे।
अब से है तो कर्ता कौन है? बोलो, प्रत्यय बोलो आत्मनेपद के। एक मिनट, हाँ। से इते अन्ते ई हम्म। वही मही नहीं एक अक्षर था ते इते ते इते अन्ते ई वही मही से इते। से इते वही हाँ ई वही मही हाँ, तो ये से कौन सा आया? प्रथम पुरुष का एक वचन हाँ हाँ, ते सॉरी ते इते अन्ते से इथे द्वे मतलब मध्यम पुरुष का एक वचन वचन, तो उसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता कौन हाँ, तो अब यह पुस्तक मूल मूल कौन सा शब्द है? पुस्तकम। और ये मृगय से तो मूल धातु कौन सा है? मृग, दशम गण का। अब यह त्व मैंने तू। अब तो इस पुस्तक शब्द के पुस्तकानी कौन सी विभक्ति है? पुस्तकानी हाँ, पुस्तकानी द्वितीय वचन का द्वितीय पुरुष का द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रथमा द्वितीय दोनों विभक्ति का बहुवचन होता है। तो बहुत सारे पुस्तकें, तो तू पुस्तकें, मृग यानी खोजना, खोजते, तुम पुस्तक, बहुत पुस्तक खोजते हो। क्या आएगा हिंदी में? तू पुस्तकें खोजता है, खोजता है खोजता है, वह को डाले तो तू पुस्तकें खोजता है। अब पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है ना हिंदी में, तो हाँ, तो पुस्तकों को बराबर है वो, तो पुस्तकों को खोजता है। आगे का वाक्य क्या है? वीरोरीम निषुदयते। अब इसका संधि विग्रह करो पहले। यहाँ पर क्या होगा? वीरह। अब यहाँ पर ओ है तो उसका विसर्ग किया। अब ये द्विखंड चिन्ह दिख रहा है तो उसको क्या करना है? अरीम निषुदयते। निषुदयते का अर्थ क्या होता है? नि प्लस सुद का नाश करना। तो वीर पुरुष अरे, अब ये मूल शब्द क्या है? वीर ही है ना, वीर, और यहाँ पर अरि है। अब आरी शब्द का, ये आरी ही शब्द का आरिम कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर वीर पुरुष शत्रु का नाश करते हैं, शत्रु का करता है। आगे का वाक्य मोदकः मोदकः। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है? मोदकः। मोदक यानी लड्डू, या मोदक तो बोला भी तो भी चलता है। अब बालकाय, अब एक नियम लिखवाया था उस दिन भी, रुचरोच। तो जिसको रुचरोच का अर्थ क्या है? तो किसको अच्छा लगता है उसकी, जिसको अच्छा लगता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर चतुर्थी लिखा है लेकिन अर्थ द्वितीया के जैसा होगा वो। तो मोदक एक चतुर्थी है ना, ये बालकाय, मूल शब्द है बालकः।
और रुचना अच्छा लगना। लड्डू बालक को अच्छा लगता है। बालक को आएगा। बालक को अच्छा लगता है। मोदक बालकाय रोचते, जिसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा लग रहा है, बालक को, इसलिए चतुर्थी विभक्ति हुए। नहीं तो यह क्या है, कर्म है। तो कर्म को हिंदी में क्या प्रत्यय लगता है, को, तो यहाँ पर बालक को लिखा। लड्डू करता है, बालक के लिए, बालक एक कर्म है और अच्छा लगना क्रियापद है, तो लड्डू बालक को अच्छा लगता है। आगे का वाक्य, बुधो मोक्षम लभते। बुधः मोक्षम लभते। अब यहाँ पहले विसंधि विग्रह करो, तो यहाँ वो दिख रहा है तो क्या लिखना है अपने को, यहाँ पर बाकी का कुछ संधि विग्रह है नहीं है। मोक्षम लभ, लभ यानी मूल धातु है लभ, कौन से गण का है, हाँ अच्छा, इसका अर्थ क्या है, प्राप्त करना। ये बाकी का बुध यानी पता है, मोक्ष भी पता है आपको। अब ये बुध वाक्य में कर्ता कर्म क्रियापद क्या है, बुध की कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का, तो ये वाक्य में क्या हो गया, कर्ता। मोक्षम, इसका मूल शब्द मोक्ष ही है, उसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो वाक्य में क्या हो गया, वह कर्म। एक कर्ता, एक कर्म और ये प्राप्त करना क्रियापद। अब कर्ता कितने हैं, तो एक सुज्ञ मनुष्य, ये सुज्ञ मनुष्य, सूक्ष्म मनुष्य मोक्ष को मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा लिखा दो भी चलता है। मोक्षम द्वितीय विभक्ति लगा रहे हैं ना, तो इसलिए वो लगाएंगे क्या, मोक्षम। मोक्ष प्राप्त करता है, मोक्षम ही है ना, उसका अर्थ है कर्म है, कर्ता तो दिया है ना यहाँ पर, मोक्ष प्राप्त करता है। आगे का वाक्य, हे राम सुष्टु शोभ से, ये भी अव्यय ही है, शोभ से विनय, बहुत सारे आते हैं। अच्छा नहीं लिखवाए हो आगे। अब हे राम तो संबोधन है, हाँ। अब यहाँ पर क्रिया कौन सी है, क्रिया विनय, क्रियापद कौन सा है, शोभ से, शोभ से क्रिया है। मूल शब्द क्या है, शुभ, और इसका क्या बनता है, शोभ। कौन से गण का है, प्रथम गण का है, बराबर। अब इसका अर्थ क्या है, शोभना, तो शोभित होना भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो हे राम क्या होगा, हे राम तो हे राम ही आएगा, हे संबोधन है तो हे राम। विनय के द्वारा तू अच्छा शोभता है या सुशोभित होता है ना, अच्छा लगता है, सुष्टु मतलब क्या, अच्छा। विनय के द्वारा सुशोभित। हे राम तो या तुम, विनय ना कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति,
तृतीय विभक्ति का, तो उसका प्रत्यय क्या लगेंगे हिंदी में? विनय, विनय से या विनय के द्वारा। तू विनय से अच्छा शोभता है या सुशोभित होता है। और आगे थोड़ा फटाफट। ज्ञानात् सुखम जायते। ज्ञानात् मूल शब्द क्या है? अब इसको पहले संधि विग्रह करो। हाँ, ज्ञानात् सुखम जायते। जायते यानी मूल शब्द क्या है? मूल धातु कौन सा है? हाँ, मूल धातु जन, जन जा है। वो कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। हाँ, यानी उसका अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। और ज्ञानात् मूल कौन सा शब्द है? ज्ञानम नपुंसकलिंग है। सुखम। अब ज्ञानम शब्द का ज्ञानात् कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? ज्ञानेन, ज्ञानेन, ज्ञाने पंचमी। ज्ञानात् पंचमी विभक्ति का एक वचन। और सुखम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। और जायते प्रथम पुरुष। तो कर्ता कौन है? सुख भी कैसे होगा? द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का कर्ता। तो निकालना पड़ेगा कर्ता। निकालो। जायते। हाँ, सह यानी मतलब वह। हाँ, वह सहने वह। अब पंचमी के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है? से। वह ज्ञान से सुख, सुख को या सुख उत्पन्न, ज्ञान से, वह ज्ञान से सुख उत्पन्न, उत्पन्न होना, उत्पन्न करना है। दिलस नहीं। फिर उसको लिखना पड़ेगा ना वो। ज्ञान से सुख उत्पन्न होता है, उसको लिखना पड़ेगा फिर वो। उत्पन्न करता है, वह ज्ञान से सुख उत्पन्न करता है। होना और करना तो अलग हो गया। वह ज्ञान से सुखों को उत्पन्न, उसको लिखना पड़ेगा ना फिर वो। एक मिनट, अब क्या लिखा है मैं एक बार देती। उत्पन्न होना ही दिया, उसको ज्ञान से सुख उत्पन्न होता है, ऐसा लिखना पड़ेगा फिर। इसको मैं एक बार दीदी से बात करके आपको समझाती हूँ। क्योंकि सुख, ज्ञान से सुख को उत्पन्न, ज्ञान से सुख उत्पन्न होता है, ऐसा सरल आता है यदि कर्ता नहीं लेते तो। ज्ञान से सुख उत्पन्न, दीदी की क्लास है, वो फोन लगा दो ना दूसरा। वो पावर बैंक भी कम है उसमें, वहाँ लगा दो। अभी ख़त्म ही करें इसको। ज्ञान से सुख उत्पन्न होता है, तो सुख यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन नहीं है, ये द्वितीय विभक्ति नहीं, ये कर्ता ही है। सुख उत्पन्न होता है, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन लेना है।
तो यहाँ पर ज्ञान से सुख उत्पन्न होता है, ये बराबर हो जाएगा। कर्ता सुख है, कर्म नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर वो लेना पड़ेगा। अब बाकी के कितने बचे वाक्य? बहुत सारे, अभी तो कल हो जाएंगे। और संस्कृत के हिंदी, हिंदी तो संस्कृत भी कल ही लिया जाएगा आपका। जिसने नहीं किया है वो करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में कल की। और इस पार्लियामेंट में कहाँ लगा? बंद करो।